हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विलोपन विधि की अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण में आज के इस वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न बचे हैं वो करेंगे। देखिए आज प्रश्नावली देखिए प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहला प्रश्न देखिए। एक प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर हमको समीकरण बनाना पड़ेंगे। हमने जो इसके पहले वाले वीडियो में उसमें समीकरण बने हुए थे तो सीधे हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से प्रश्नों को हल किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्न हमको क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब क्या, माइनस घटाना। यस, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें क्या करना, अपने को ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, क्योंकि हमारे अध्याय का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ दो चर मान लेंगे, एक्स और वाई। अब यहाँ पर हमको दो संख्या ज्ञात करना है। देखिए क्या ज्ञात करना है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका हल देखिए, मान लीजिए यहाँ पर माना कि देखिए प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। माना कि एक संख्या बराबर क्या मान ली, एक्स, एवं दूसरी संख्या मान ली हमने यहाँ पर वाई। दो संख्या मान ली हमने एक्स और वाई। अब देखिए इन दोनों संख्याओं से हम ये दो जो शर्त दे रखी हमारी, इनसे दो समीकरण बनाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्न में क्या कहा गया, अब ये प्रश्न समझेंगे हम क्या है। पहली लाइन देखिए इसकी, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। तो दो संख्याएं कौन सी हमारी, एक्स और वाई। तो देखिए पहला समीकरण क्या बना आपका, एक्स माइनस वाई। माइनस क्यों, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पर, अंतर। अंतर का मतलब क्या था, माइनस। इसका अंतर, इन दो संख्याओं का अंतर। तो दो संख्या क्या मानी हमने, एक्स और वाई। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया आपका, 26। समीकरण नंबर क्या बन गया, 1। आगे देखिए प्रश्न में क्या रखा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या क्या है, एक्स, बराबर दूसरी संख्या क्या है, वाई। देखिए प्रश्न क्या है, एक संख्या क्या आपकी, एक्स, दूसरी संख्या क्या, वाई। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो दूसरी संख्या में किसका गुणा कर देंगे, 3 का। तो ये आपका समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया। अब इस प्रश्न को हम देखिए, यहाँ दो समीकरण बन गए। चाहे तो आप इसको विलोपन विधि से भी हल कर सकते हो या प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हो, जो भी आसान लगे आप उससे कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर अब सीधे यहाँ पर हम इसको प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ x का मान सीधे आ गया हमारे पास, x बराबर कितना है, 3y। तो इस समीकरण 2 से इसका मान, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। कौन सी विधि से इस प्रश्न को हल कर रहे हैं हम, प्रतिस्थापन विधि से। इससे आसान है सवाल है। देखिए x समीकरण 2 से x का मान, x का मान कितना है, x बराबर के 3y। मतलब x की जगह क्या रखेंगे, 3y। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या हुआ, x माइनस वाई। तो x की जगह क्या रख दीजिए, 3y। देखिए x बराबर 3y, तो इस x को हटा के 3y लिख दिया उसकी जगह, माइनस y बराबर 26। 3y प्लस के, और यहाँ पर y का गुणांक कितना है, 1। तो 3y में से 1y क्या बचेगा आपका, 2y बराबर 26। ये दो गुणा में तो कहाँ जाएगा, इधर बटे में जाएगा आपका। तो देखिए y बराबर 26 कहाँ जाएगा, 2 बटे में, 26 बटे 2, 2 से काट दी इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6। क्या आ गया आपका, y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। इस y के मान को कहाँ रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए 2 में। तो देखिए समीकरण 2 क्या आपका, x बराबर 3y। तो 3y, तो y का मान कितना है, 13। तो 3 का गुणा 13 में कर देंगे हम, 3 गुणित 13, क्या आ गया, 33 या 39। देखिए आंसर क्या आ गया हमारा। क्या याद करना था हमको,
उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों संख्या ज्ञात करना थी। देखिए, अतः कौन संख्या आपकी, एक संख्या x बराबर कितने आ गए 39 एवं दूसरी संख्या y बराबर कितनी आ गई 13। देखिए अब प्रश्न क्या था हमारा, प्रश्न देखेंगे क्या था, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्या क्या है हमारी 39 और 13। तो देखिए पहला जो समीकरण बना हमारा x माइनस वाई बराबर 26, x का मान कितना आया 39, y का मान कितना आया 13, 39 में से 13 जाएंगे तो 26। दूसरा प्रश्न, दूसरा ये देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या क्या थी आपकी 39 बराबर 3 गुणित y का मान कितना आया 13, तो 39 बराबर किसके हो गया 39। देखिए अपना यहाँ सब उत्तर की जांच भी कर सकते हैं हमारा उत्तर सही या गलत, देख लीजिए स्टूडेंट्स को। देखिए स्टूडेंट्स, उसी प्रश्न वाली तीन का प्रश्न, तीसरे का प्रश्न दूसरा देखिए यहाँ पर क्या दरकार प्रश्न, ये भी आसान प्रश्न है आपका, आईएमपी प्रश्न है आपका ये भी। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना कि संपूरक कोण किसको कहेंगे, संपूरक कोण। तो देखिए संपूरक कोण किसको कहते हैं हम, यदि दो कोणों का योग कितना हो 180 अंश हो, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 अंश, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं संपूरक कोण। मान लीजिए एक कोण अगर 100 अंश का है तो उसका संपूरक कोण कितने अंश का होगा 80 अंश का, क्यों, क्योंकि दोनों का टोटल कितना होगा 180 अंश। अगर मान लीजिए एक कोण आपका 110 डिग्री का 110 अंश का है तो दूसरा कोण कितने का होगा 70, 110 और 70 कितने में 180। मान लीजिए एक कोण 90 का है तो उसका संपूरक कोण कितने का होगा 90 अंश का, 90 और 90 कितने में 180। मतलब सीधा सा संपूरक कोण किसको कहेंगे, यदि दो कोणों का योग कितना हो आपका 180 अंश हो तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं संपूरक कोण। जैसे 100 अंश का संपूरक कोण क्या है 80 अंश, 80 का संपूरक कोण क्या है 100, 110 का संपूरक कोण 70, 70 का संपूरक कोण 110, 90 का संपूरक 90, है ना। तो देखिए प्रश्न में क्या दर्शा हमको अब ये पता हो गया कि क्या जानते हैं हम कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर भी इस प्रश्न में हमको दो समीकरण बनाना, आपको कितने समीकरण, दो समीकरण बनाएंगे, उसको या तो फिर विलोपन विधि से हल करेंगे या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न को देखिए अब, लेकिन यहाँ इतना एक बड़ा कोण एक छोटा कोण, देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण, मान लीजिए यहाँ पर माना कि बड़ा कोण बराबर क्या मान लिया हमने x डिग्री x अंश एवं छोटा कोण मान लिया y डिग्री y अंश। देखिए तब पहला समीकरण तो इसकी परिभाषा से ही बना लेंगे हम, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो पहला समीकरण इससे बनाएंगे। तो देखिए प्रश्नानुसार यस हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है आपका 180 अंश होता है। दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। दो संपूरक कोण कौन से हमारे अभी x और y। तो देखिए पहला समीकरण बन गया आपका x प्लस वाई बराबर कितना 180 अंश, समीकरण नंबर 1। एवं अब इससे देखिए यहाँ पर दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, एक समीकरण इससे बनाएंगे, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या आपका x बराबर, छोटा कोण क्या आपका y, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, अधिक है तो क्या कर देंगे यहाँ पर 18 क्या कर दोगे आप जोड़ दो, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो x बराबर क्या हो गया आपका y प्लस 18। देखिए इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि दोनों में से कर सकते हैं, जो भी आपको सरल लगे। इसके पहले भी हमने प्रश्न जो करा वो कौन सी विधि से करा, प्रतिस्थापन विधि से। क्यों, क्योंकि सीधे x का मान था। ध्यान भी देखिए x बराबर कितना आ गया y प्लस 18,
इसको भी हम किससे कर लीजिए, प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 2 से किसका मान है, ये x का मान, सीधे यहाँ रख दीजिए। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए जो x का मान है, x बराबर किसके, y प्लस 18, तो y प्लस 18, इस x को हटा के इस x से ऊपर y प्लस 18 रख दीजिए तो y का मान आ जाएगा आपका। देखिए इस x को हटाया, x समीकरण 2 से x का मान क्या है, समीकरण 2 से x का मान y प्लस 18 यहाँ रख दीजिए, x को हटाइए, x से क्या लिखिए, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। ये आपका y, एक y और एक y कितने हो जाएंगे आपकी, 2y बराबर 180। ये 18 का क्या कर दीजिए, पक्षांतरण कर दीजिए, तो 18 प्लस के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे आपके, माइनस के 18। 180 में से 18 घटा दीजिए, देखिए 10 में से 8 गए, कितने बचे आपके, 2, कितने बचे यहाँ 7, 7 में से 1 गया 6, 162 कहाँ के बचे, प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। y बराबर 162, ये 2 गुणा में तक आ जाएगा आपका, भाग में 2 × 16, 2 एकम 2, y बराबर कितना आ गया आपका 81, 81। ये छोटा कौन आ गया, इस y के मान को कहाँ रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दो। y बराबर 81 किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 के आपका देखिए x बराबर y, तो y का मान कितना आया आपका 81 प्लस 18, x बराबर जोड़ दीजिए इसको, 8 और 1 9, 8 और 1 9। तो देखिए आपका बड़ा कोण कितना आ गया, 99 डिग्री आ गया, और छोटा कोण कितना आ गया आपका 81 डिग्री का। आंसर लिख दीजिए लास्ट में। किसी भी प्रश्न का आंसर जरूर लिखिए यहाँ पर, है ना, ऐसा नहीं कि प्रश्न यहीं तक हल करके छोड़ दिया आपने, प्रश्न का उत्तर जरूर लिखा के रहिए। देखिए क्या आएगा, अतः क्या आपका बड़ा कोण, अतः बड़ा कोण x बराबर कितना आ गया आपका 99 डिग्री 99 अंश, एवं छोटा कोण y बराबर कितना आ गया आपका 81। दोनों का टोटल लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 99 और 81 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा आपका। यस, देख लीजिए इस प्रश्न को भी। देखिए स्टूडेंट, अब इसी प्रश्न का प्रश्न नंबर तीसरे का, हमने पहला प्रश्न किया, दूसरा प्रश्न किया, तीसरा प्रश्न देखिए। इसका प्रश्न यहाँ लिख नहीं रहा हूं मैं, आप देख लीजिए, आपकी बुक में प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपए 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपए 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जो प्रश्न है आपका, ये काय का प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो क्या कर रहा है, पहले कुछ गेंद और कुछ बल्ले खरीद रहा है जिसका मूल्य दे रखा है, फिर बाद में उसने और कुछ गेंद और बल्ले खरीदे उसका मूल्य दे रखा है। तो हमको यहाँ पर एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। यहाँ देखिए मान लेंगे हम, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर रुपए x एवं एक गेंद का मूल्य क्या मान लिया यहाँ पे, y रुपए मान लिया। अब देखिए यहाँ पे भी आपकी 2 समीकरण बनाना, आपको 2 है ना। अब देखिए पहली लाइन देखिए यहाँ पर क्या दे रखी है आपकी, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, पहली बार में कितने बल्ले खरीद रहा है वो, 7 बल्ले खरीद रहा है और 6 गेंदे खरीद रहा है, कितने में, 3800 रुपए में। तो देखिए प्रश्नानुसार पहली बार क्रिकेट टीम के कोच ने कितने बल्ले खरीदे, 7 बल्ले, और कितनी गेंदें खरीदी, 6 गेंदें। 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी उसने, 7 बल्ले और 6 गेंद दोनों टोटल कितने में खरीदी, 3800 रुपए में। कितने में खरीदी, ये समीकरण 1 बन गया आपका। देखिए
एक बल्ला कितने का, 100 रुपए का, तो 7 बल्ले कितने हुए, 7 बल्ले कितने के होंगे, 7 100 रुपए के, और 6 बल्ले कितने के, 6 वाई रुपए के, दोनों का टोटल कितना हो गया 3800 रुपए। फिर बाद में उसने क्या करा, कितने बल्ले, कितने 3 बल्ले 3x प्लस कितनी गेंदे 5 गेंदे, 3x प्लस 5y बराबर कितने में खरीदी, 1750 रुपए में खरीदी। तो ये आपके देखिए यहाँ पर दो समीकरण बन गए। क्या देखा था प्रश्न हमको, एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने पहले क्या करा, उसने 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी 3800 रुपए में, दोनों का प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर बाद में उसने कितने बल्ले, 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदी, तो 3x प्लस 5y बराबर कितना होगा 1750। अब इस प्रश्न को हमको हल करना है और एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए अब इस प्रश्न को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। इसके पहले हमने जो दो प्रश्न करे वो कहां से करे, प्रतिस्थापन विधि से। उसमें समीकरण क्या थे आपके, इजी थे, इसलिए हमने उसे प्रतिस्थापन विधि से आसानी से हो गए वो। लेकिन इसको प्रतिस्थापन विधि से नहीं करना, आपको किससे करना है, विलोपन विधि से। तो देखिए विलोपन विधि में क्या है, आपको पहले बता चुका हूं मैं, या तो हम x के गुणांक बराबर करेंगे या फिर y के। तो x के गुणांक बराबर करने के लिए देखिए नीचे कितना है 3, तो 3 का गुणा समीकरण 1 में कर देंगे, और ऊपर x का गुणांक कितना है 7, तो 7 का गुणा कर देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 1 में किससे, 3 से, एवं अब वही बात यहाँ पर 3 से ही क्यों गुणा कर रहे, 4 से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ गुणांक 3 है। 4 होता तो 4 से करते, 5 होता तो 5 से करते। यहाँ 7 का ही क्यों गुणा कर रहे, क्योंकि यहाँ 7 है, अगर 7 की जगह 8 है तो 8 का गुणा कर देते। समीकरण 1 में 3 से एवं समीकरण 2 में किससे गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर कर दीजिए गुणा पूरे समीकरण में। देखिए 3 का गुणा 7 में 300 तो 21x प्लस 3 6 18y, फिर यहाँ गुणा करिए 0 0, 3 का गुणा 8 में 3 और 2 24 की 4 बचे 2, 3 4 9 और 2 11, 11400 समीकरण नंबर दे दीजिए इसको 3। अब समीकरण 2 में 7 का गुणा करिए, 7 किया 21x प्लस 7 पंजे 35y, 1750 में 7 का गुणा करेंगे हम, 7 शून्य 0, 7 बने 35 की 5 बचे 3, 7 7 49 और 3 52 की 2 बचे 5, 7 एकम 7 और 5 12, 12250 समीकरण क्या आ गया आपका 4। अब देखिए गुणांक तो बराबर कर लिया हमने, x के ऊपर भी 21 आ गया नीचे भी, लेकिन दोनों प्लस के, इसलिए यहाँ पर चिन्ह बदलना पड़ेगा हमको, ये प्लस का माइनस करना पड़ेगा। जब भी नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलना हो तो यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर। घटाने से मतलब ये नहीं कि घटाने से अर्थ यहाँ पर है कि नीचे वाले समीकरण के क्या करना पड़ता है, हमको चिन्ह बदलना पड़ेंगे। तो देखिए ये प्लस का 21x का क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस के 35y माइनस के, ये प्लस के 1250 का है कि माइनस के, 21x प्लस के 21x का है कि माइनस के, कैंसिल हो गए। 35y माइनस के 18 का है के प्लस के, तो 35 में से 18 जाएंगे तो 17 का है के बचेंगे आपके माइनस के 17y। 1250 में से 11400 घटाओगे आप तो माइनस के बचेंगे आपके 850, क्योंकि देखिए यहाँ भी माइनस की संख्या बढ़ी, यहाँ भी माइनस की संख्या बढ़ी है, दोनों जगह संख्या कौन सी बढ़ी आपकी, माइनस की। अब देखिए स्टूडेंट, अब माइनस के 17y बराबर माइनस के 850, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस के 850 बटे माइनस 17, माइनस से माइनस काट दीजिए, 17 पंजे 85, 0 पे 0, y बराबर कितना आ गया 50। और इस y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हो। यह y बराबर 50 समीकरण 2 में रख दीजिए, यहाँ पर 2 में रखने पर यह समीकरण 2 देखिए आपका क्या है, 3x प्लस 5y, तो 5y का मान कितना है आपका 50। देखिए 5y, तो y की जगह y का मान रख दिया, कितना है 50 बराबर 1750। तो 3x 5 का गुणा 50 में करोगे तो क्या आएगा आपका 250 बराबर 1750। 250 का क्या कर दीजिए, पक्षांतरण कर दीजिए,
3x बराबर 1750, ये प्लस के 250 आपके बराबर के उस तरफ गए, क्या बचे, क्या हो गए, -250। 1750 में से 250 माइनस कर देंगे तो क्या बचेंगे आपके 1500 का आएंगे प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। x बराबर 1500 बटे 3, 3 पंजे 15, 0 0, x बराबर कितना आ गया 500। देखिए क्या था प्रश्न, हमको क्या यहाँ पर याद करना था, एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य। तो एक बल्ले का मूल्य क्या माना था हमने, x रुपए, और एक गेंद का मूल्य क्या माना था, y रुपए। तो देखिए x का मान कितना आ गया 500, क्या लिखेंगे सर यहाँ पर, अतः किसका, एक, आपका एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया, रुपए 500, एवं एक किसका मूल्य, गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर क्या आ गया, रुपए 50। वाई का मान कितना आया था 50। देखिए ये उत्तर आ गया, आपका आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 3.4 का आपका फिर पहले प्रश्न में आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं, जिसका तीसरा प्रश्न तो हम हल कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। इसमें देखिए इसका पहला प्रश्न, इसमें भी आपको प्रश्न क्या लिखा है यहाँ पर, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नों को हल करना है। तो देखिए प्रश्न नंबर पहले का पहला, इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। प्रश्न नंबर, प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न, उसका पहले का पहला प्रश्न देखिए क्या है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो इस प्रश्न को हम कौन सी विधि से हल कर रहे हैं, विलोपन विधि से। तो देखिए अब विलोपन विधि से क्या करते हैं हम, यहाँ तो x के गुणांक बराबर करेंगे या y के। तो यहाँ x का गुणांक ऊपर कितना 1, नीचे कितना है 2, x के गुणांक बराबर कर लेंगे। तो ऊपर किसका गुणा करिए 2 का, और नीचे किसका 1 का। समीकरण 1 में किससे, अब वही बात यहाँ पर 2 से ही गुणा क्यों कर रहे हैं, 4 से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ गुणांक 2 है। 3 रहता तो 3 करते, 4 रहता तो 4 से करते। यहाँ 1 से ही गुणा क्यों कर रहे हैं कि यहाँ गुणांक कितना आपका 1 है। समीकरण 1 में 2 से एवं समीकरण 2 में किससे, 1 से गुणा करने पर कर दीजिए पूरे समीकरण में 2 का गुणा, 2 एकम 2x प्लस, अब यहाँ भी गुणांक 1 है तो यहाँ भी 2 एकम 2y हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में 2 पंजे 10, ये समीकरण बन गया 3। फिर 1 का गुणा हुआ तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर क्या बन गया 4। अब देखिए यहाँ 2x ये भी प्लस का, ये 2x भी प्लस का, तो क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह क्या करना पड़ेंगे, बदलना पड़ेंगे। तो चिन्ह बदलना हो तो क्या लिखोगे यहाँ पर आप, घटाने पर ये प्लस का 2x क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस के 3y प्लस के, और ये प्लस का 4 माइनस का। अब देखिए यहाँ ये 2x प्लस का 2x माइनस का, ये कैंसिल हो गया। आप सोचोगे यहाँ तो लिखा है घटाने पर, तो क्या 2 है 3y घटा दे, नहीं, क्योंकि घटाने से अर्थ ये है यहाँ पर कि इसके नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलने से, ध्यान रखना सिर्फ। तो देखिए अब यहाँ पर 2y भी प्लस के 3y भी प्लस के, तो 2y देखिए प्लस के और 3y भी आपका के हुए प्लस के, तो 2 और 3 कितने हो गए आपके 5y, इधर 10 आपके प्लस के, ये 4 का के आपके माइनस के, 10 में से 4 गए तो 6 का के बचेंगे प्लस के। y बराबर कितना आ गया आपका 6/5, ये y का मान आ गया आपका, y बराबर 6/5 किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए y बराबर 6/5 समीकरण 1 में। समीकरण 1 देखिए आपका x प्लस y, तो y का मान कितना है आपका 6/5 बराबर कितना है 5। देखिए x प्लस प्लस y, तो y का मान कितना है 6/5, ये 6/5 बराबर किसके 5 के। x बराबर 5 बटे क्या कर लीजिए 1, ये 6/5 प्लस के उधर जाएंगे तो क्या होंगे माइनस के 6/5। 5 और 1 का लसा क्या आएगा आपका 5, 5 का गुणा किसमें करेंगे 5 में, 5 गुणित 5, इस 1 का गुणा 6 में, 6 गुणित 1, 5 का गुणा 5 में 25,
6 कम 6 बटे 5, 25 प्लस के 6 माइनस के 25 में 6 घटा दीजिए, कितने बचेंगे आपके 19। ये देखिए आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर? अतः क्या लिखोगे यहाँ पर? रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर कितना है? x बराबर आपका 19 बटे 5 और y बराबर कितना है आपका 6 बटे 5। देख लीजिए इस प्रश्न को। इसके बाद हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे विलोपन विधि से ही। देखिए स्टूडेंट्स, अब प्रश्न नंबर पहले का दूसरा प्रश्न देखिए, इसको भी हम कौन सी विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से। इसमें दो समीकरण देखिए आपके क्या दे रखे हैं। पहला समीकरण देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ भी हम किसके गुणांक बराबर करेंगे? x के। तो देखिए समीकरण 2 में जो x का गुणांक 2 है उसका गुणांक क्या करेंगे? ऊपर। और समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है? 3, तो उसका गुणांक क्या करेंगे? नीचे। समीकरण 2 में, समीकरण 1 में किससे गुणा कर रहे हैं हम? 2 से। हम समीकरण 2 में किससे गुणा कर रहे हैं? 3 से गुणा करने पर। कर दीजिए गुणा। 2 का गुणा 3 में, 3 दूनी 6, 2 का गुणा 4 में 8y, 2 का गुणा 10 में 10 दूनी 20, 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6, फिर 3 का गुणा माइनस 2 में माइनस के 6y, फिर 3 दूनी 6। फिर देखिए यहाँ पर 6x प्लस के 6x प्लस के, फिर इसका चिन्ह बदलने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर घटाने पर। तो ये प्लस के 6x का हो जाएंगे माइनस के, माइनस का 6y प्लस का, तो ये प्लस के 6 माइनस के, ये 6x से 6x क्या हो गए आपके? घट गए। 8y प्लस के और 6y भी प्लस के, तो 8 और 6 कितने हो गए आपके? 14y। इधर 20 प्लस के 6 माइनस के, तो 20 में 6 घटाइए तो कितने हो जाएंगे आपके? 14 प्लस के। यहाँ y बराबर 14 बटे 14, क्या आ गया? y बराबर कितना आ गया आपका? 1। y बराबर 1 इसमें रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए 3x प्लस 4y, 4y का मान कितना है आपका? 1। 4 गुणित 1 बराबर कितना है? 10। 3x प्लस 4 बराबर 10। ये प्लस 4 का पक्षांतरण कर दीजिए, तो प्लस 4 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे आपके? माइनस के 4। 3x बराबर 10 में से 4 गए, कितने बचेंगे आपके? 6, काहे के? प्लस के। x बराबर 6 बटे 3, ये 3 गुणा में तो भाग में आएगा, 3 दूनी 6, क्या आ गया x का मान? 2। तो देखिए यहाँ पर तो समीकरण युग्म का हल x बराबर कितना आ गया? 2 और y बराबर 1। यस, देख लीजिए इसको।